तो जैसे जैसे 24 फरवरी की तारीख पास आ रही है, यूक्रेन युद्ध के पहले से ज्यादा विनाशकारी, पहले से ज्यादा विध्वंसक होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस रफ्तार से पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे रहे हैं, उससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन यूक्रेन को फाइटर जेट F-16 सप्लाई करने की खबरों के बाद पुतिन अब आर पार के मूड में है। पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जबरदस्त तैयारी की है। मोर्चे पर अपने सबसे बड़े जनरल को लगाया है। तैयारी यूरोप के शहरों को टारगेट करने की भी है। लेकिन उससे पहले पुतिन पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देकर कुछ समझा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे 24 फरवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई पहले से ज्यादा विध्वंसक होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करके। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। युद्ध लंबा खींचने की तैयारी में लगे हैं तो पुतिन भी यूरोप को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। कई दिनों की ना नुकुर के बाद अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को एडवांस अब्राम्स और लेपर्ड टैंक देने की बात क्या कही, पुतिन ने यूरोप की बर्बादी का प्लान तैयार कर लिया। द सन की यह रिपोर्ट यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए डराने वाली तस्वीर पेश कर रही है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने आगाह किया है कि रूसी सेना युद्ध के 1 साल पूरा होने पर जबरदस्त हमले की योजना बना रही है। यह दावा उन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया गया है जिनमें रूसी फौज को किलेबंदी करते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस फरवरी में नए हमले की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि रूसी फौज लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन तक खुद को मजबूत कर रही है। यूक्रेन की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव के मुताबिक अब रूसी फौज बड़ी तैयारी में लगी है और वो युद्ध के 1 साल पूरा होने पर बहुत बड़ा हमला कर सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ये तैयारियां यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे घातक हथियारों के बाद तेज की है। खास तौर से अब्राम्स और लेपर्ड टैंकों को यूक्रेन भेजने की हरी झंडी के बाद, जिसका रूस ने तीखा विरोध किया है। लेकिन पुतिन का गुस्सा अब और बढ़ने वाला है क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन की हवाई ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। पॉलिटिको की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यूएस मिलिट्री के अधिकारी गुप्त तरीके से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हैं, उसी वजह से युद्ध की शुरुआत में स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों से लड़ने वाली यूक्रेनी फौज अब लगातार लंबी दूरी के हथियार मांग रही है। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक बैटल टैंक अब्राम्स और लेपर्ड के बाद यूक्रेन का फोकस अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स पर है। यूक्रेन लगातार इस कोशिश में लगा है कि उसे किसी तरह पश्चिमी देशों से एडवांस फाइटर जेट मिल जाएं। इसके लिए हर मंच से इन फाइटर जेट्स की मांग हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइल पोडोलिक हों या रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव के सलाहकार यूरी साक या फिर यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट, हर कोई इस वक्त अमेरिकी फाइटर जेट F-16 मांग रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन लगातार लंबी दूरी की मिसाइलें और घातक हथियार क्यों मांग रहा है। यूक्रेनी फौज के अधिकारियों के मुताबिक शुरू में यूक्रेन ने रूस के हथियार भंडारों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब रूसी सेना ने इससे सबक लेते हुए अपने ज्यादातर हथियार अंडरग्राउंड गोदाम में सुरक्षित कर लिए हैं या सुरक्षित दूरी पर तैनात कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर रूसी सीमा के अंदर हैं। रूस के इन हथियार भंडारों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन की रक्षा खुफिया विभाग के उप प्रमुख वादिम स्किटविस्की के मुताबिक रूसी फौज ने अपने हथियार सप्लाई को रूसी सीमा के अंदर फैला लिया है।
इनमें से ज्यादातर रूस के रोस्तोव इलाके में हैं। पुतिन ने हाल में ही जनरल वालेरी गेरासिमोव की नियुक्ति की है। इसे लेकर भी यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। जनवरी की शुरुआत में पुतिन ने रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन अभियान का प्रमुख बना दिया। मौजूदा कमांडर सर्गेई सुरोविकिन अब जनरल गेरासिमोव के 3 डेप्यूटीज में से एक होंगे और जनरल गेरासिमोव को यूक्रेन अभियान की कमान देने के बाद यह माना जा रहा है कि यह संकेत है कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। यही वजह है कि रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइल पोडोलिक ने लंबी दूरी के हथियार और फाइटर जेट मांगे हैं। मिखाइल पोडोलिक के मुताबिक फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन लगातार बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, हम पश्चिमी देशों से एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के सलाहकार ने भी अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स की मांग की है। यूरी साक ने कहा, यूक्रेन चाहता है कि उसे अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स मिलें। F-16 यूक्रेन में चल रहे युद्ध के हालात के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगर हमें F-16 मिलते हैं तो यूक्रेन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। परमाणु हथियारों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूक्रेन को नहीं दिया जा सकता। यूक्रेन पश्चिमी देशों से 4th जनरेशन के 24 फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहा है। यूक्रेन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। इसी के साथ यूक्रेन की कोशिश फ्रांस के राफेल और स्वीडन के ग्रिपेन हासिल करने की भी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को 4th जनरेशन के F-16 फाइटर जेट देगा? पश्चिम के देशों से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका पहले अब्राम और जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे लेकिन फिर बाद में राजी हो गए, तो क्या इसी तरह F-16 भी दिया जा सकता है? नीदरलैंड के विदेश मंत्री बोबके हेस्ट्राका ने पिछले हफ्ते कहा था, नीदरलैंड खुले दिमाग के साथ F-16 फाइटर जेट्स देने के अनुरोध पर विचार करेगा। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ फ्रैंक सेंट जॉन भी इसी तरह का इशारा दे चुके हैं। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने कहा था, यूक्रेन को F-16 जेट के 3rd पार्टी ट्रांसफर को लेकर चर्चा हो रही है। फ्रैंक सेंट जॉन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि लॉकहीड मार्टिन दक्षिण कैरोलिना के प्लांट में F-16 का प्रोडक्शन तेज करने जा रहा है। हालांकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन को F-16 देने से इनकार किया। ओलाफ शोल्ज ने कहा कि जर्मनी F-16 प्लेन नहीं देगा। क्या यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए जा सकते हैं? इस सवाल पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने इसे लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन और उसके सहयोगियों के साथ सावधानी पूर्वक लड़ाकू विमानों पर चर्चा करेगा। MSNBC से बातचीत में जॉन फाइनर ने कहा, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो आखिर यूक्रेन F-16 फाइटर जेट क्यों मांग रहा है? अब इसे भी समझना जरूरी है। 4थी पीढ़ी के F-16 फाइटर जेट्स की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में होती है। F-16 फाइटर जेट हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं। F-16 जेट 860 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। F-16 सटीक निशाने लगाने में सक्षम हैं। F-16 2000 पाउंड के बम लेकर उड़ान भर सकते हैं। अगर पश्चिमी देशों ने राफेल और F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स यूक्रेन को दिए तो इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। अगर नाटो देशों ने एडवांस फाइटर प्लेन यूक्रेन भेजे तो युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन को भड़काने वाला कदम होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी पश्चिमी देश ने यूक्रेन को फाइटर जेट्स नहीं दिए हैं। F-16 यूक्रेन को देने का मतलब युद्ध में नाटो की सीधी एंट्री हो जाएगी। फाइटर जेट से अटैक का मतलब नाटो का हमला माना जाएगा। रूस इसे यूक्रेन का नहीं, नाटो का हमला मानेगा। फाइटर जेट देने के बाद रूस वर्सेस नाटो शुरू हो जाएगा। रूस वर्सेस नाटो का मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।